हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है मुंडा जग्गू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर का नोट्स लेके आ गए हैं, राजा किशनौर नगर। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता देखिए 2600 से 1900 ईसा पूर्व शहरी सभ्यता। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा में है वैदिक काल। वैदिक काल में देखिए 1500 से 600 ईसा पूर्व निर्धारण किया गया है। उसके बाद है हम लोग का ऋग्वेद। आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग का है लौह युग। उसके बाद है देखिए जनपद, जन लोग पद पैर। उसके बाद है मगध पर शासन, हर्यक राजवंश के राजा। 4 थे, देख लीजिए, लिख लीजिएगा नाम। उसके बाद देखिए शिशुनाग वंश के राजा, संस्थापक शिशुनाग। नंदन वंश देखिए उसके बाद देखिए हम लोग का मौर्य साम्राज्य, संस्थापक चंद्रगुप्त। इसके बाद है गुप्त साम्राज्य, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य। उसके बाद जनपद और महाजनपद 600 ईसा पूर्व देखिए। उसके बाद हम लोग का है विकास। उसके बाद है हम लोग का विशेषता। उसके बाद है शासन। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन हुआ करता था। उसके बाद है गण और संघ। फिर है हम लोग का धर्म ग्रंथों का निर्माण। उसके बाद है कर वसूली, राजाओं द्वारा व्यापारी और शिल्पकारों से पेट। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। फिर है हम लोग का मौर्य साम्राज्य, चाणक्य 321 माइनस 185, देख लीजिए कितना। उसके बाद हम लोग का मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद हम लोग का प्रशासनिक व्यवस्था, केंद्रीय शासक राजा। फिर है हम लोग का प्रांतीय शासन। फिर है प्रांतीय शासन बहुत। उसके बाद है हम लोग का स्थानीय शासन। फिर है सैन्य व्यवस्था, विशाल साम्राज्य की रक्षा करने के लिए। इसके बाद है हम लोग का, चलिए देखते हैं आगे। पहली समिति देखिए पैदल, दूसरी है घड़सवार, तीसरी में है नौसेना, चौथी में है रथ सेना और पांचवी में है हाथी सेना और छठी में देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग का न्यायिका व्यवस्था। उसके बाद है हम लोग का राजस्व व्यवस्था। फिर है मार्ग व्यवस्था, आने जाने के लिए समुद्री एवं जीवनी दोनों मार्ग का प्रयोग किया। उसके बाद हम लोग का प्रमुख राजनीतिक केंद्र, मौर्य साम्राज्य के प्रमुख 5 राजनीतिक केंद्र थे। तो आप लोग 5 को नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है हम लोग का मौर्य साम्राज्य, अशोक, चंद्रगुप्त के बाद मौर्य साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली राजा अशोक बनकर उभरे। उसके बाद देखिए हम लोग का है कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद है हम लोग का अशोक धनमन। उसके बाद है देखिए धमन के दविन विचार और नियम। तो आप लोग नोट डाउन कर दीजिएगा। कम समय है इसीलिए हम लोग पूरा विस्तार से नहीं बता रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट नोट ही करा रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का अभिलेख। फिर है हम लोग का मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, देखिए कमजोर उत्तराधिकारी। उसके बाद हम लोग का देखिए उत्थान राजनीति। कहते मौर्य साम्राज्य के बाद देखिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अलग अलग राजाओं का उदय हुआ। उसके बाद देखिए हम लोग का दक्षिण भारत में शासन। फिर हम लोग का सरदार,
उसके बाद देखिए कायर, सेना का नेतृत्व सरदार द्वारा किया जाता था। उसके बाद हम लोग का कर व्यवस्था, किसी पर भी सरदार द्वारा अस्थायी रूप से कर नहीं लगाया जाता था। उसके बाद देखिए जानकारी के स्रोत, फिर देखिए कुषाण शासक। उसके बाद देखिए ऐसा क्यों किया जाता था, राजा वंश को सामान्य लोगों से अलग दिखाने के लिए। देखिए उसके बाद है लगा गुप्त काल। इसी तरह हम लोग का दूसरा चैप्टर का नोट्स भी तैयार हो गया, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता का भी नोट करा दिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर पहली बार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।